जय मसीह की। यूहन्ना के 11वें अध्याय में हम लोग मनन कर रहे हैं। और पिछली बार मैंने बताया था कि यीशु मसीह के पास एक संदेशा पहुंचाया गया था कि लाजर बहुत बीमार है, क्रिटिकल कंडीशन है, और प्रभु यीशु मसीह उसके पास आ जाए इस आशा के साथ कि इससे पहले कि लाजर की मृत्यु हो, प्रभु आ जाए। बहनें मार्था और मरियम ये चाहती हैं कि प्रभु यीशु मसीह आकर उसे चंगाई दे। और मैंने बताया था यीशु मसीह चाहते हैं कि लाजर मरे। एक भजन 73 में हम लोग पढ़ रहे थे, वचन था उसमें, मेरा हृदय और मेरा मन दोनों हार गए। यहां पे कोई ऐसा है जिसका हृदय और मन किसी बात को लेकर, किसी परेशानी को लेकर के हार गया है? अगर कोई यहां पर है तो वचन आपसे बातचीत करेगा। और बाइबल स्टडी में हम लोग बात कर रहे थे, और यहाँ पर वो बैठे हैं लोग। और मैंने बताया था बाइबल स्टडी में कि हमारा परमेश्वर केवल सुनने वाला परमेश्वर ही नहीं है, परंतु परमेश्वर कौन है? बोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बोलता भी है, हम उसे सुनाते बहुत हैं और सुनते कम है। और प्रभु यीशु मसीह नहीं गया, अब प्रभु यीशु मसीह आया है। और जो पद आज पढ़ाया गया है, आइए हम निकालें। यूहन्ना उसका 11 अध्याय और 17 से 27 तक हमने पढ़ा है। 17 पद में लिखा है, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। ये जो पोर्शन है, ये जो हिस्सा है, इसमें दो सरमन बड़े अच्छे हैं। एक है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान केवल एक दिन नहीं है, परंतु पुनरुत्थान एक पर्सनैलिटी है, एक व्यक्ति है। और जो कह रहा है वो पुनरुत्थान है और जीवन है। तो एक सरमन ये है इसका। और एक और सरमन जो मेरा बड़ा पसंदीदा सरमन है, और उस पर बहुत बार हमने सुना हुआ, मार्था ने कहा, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। ये दूसरा सरमन था, लेकिन मैं इन दोनों को नहीं लूंगा, क्योंकि ये दोनों जो सरमन हैं ये विशेष समय और विशेष परिस्थिति में बोले जाते हैं। पुनरुत्थान की बात, और जो ये बात है कि यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता, मैं इसलिए इन दोनों पे नहीं लूंगा। तीसरा सरमन जो आज मैं बोलूंगा, और वो ये है, और वो उसका टाइटल है आज, डू यू बिलीव? क्या तू विश्वास करती है? और ये जो थीम मैंने लिया है, ये 26 पद और उसकी आखिरी लाइन में लिखा है, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? डू यू बिलीव? ये मेरा थीम है प्रियो। अगर पुनरुत्थान और जीवन की अगर थोड़ी सी बात की, मेरे खंड में है ये, पुनरुत्थान एक प्रचलित शब्द नहीं है, ये आम शब्द नहीं है। अगला जन्म, पिछला जन्म, पुनर्जन्म, ये प्रचलित शब्द हैं, फेमस वर्ड हैं। अगले जन्म, पिछले जन्म की बातें आम आदमी करता है, पुनर्जन्म की आदमी बात करता है, लेकिन पुनरुत्थान यदि आप आम आदमी से बात करें, पुनरुत्थान, रेजरेक्शन, तो क्या ये क्या है? इस शब्द का इस्तेमाल हम मसीह लोग करते हैं, क्योंकि ये जो मसीहत है ये पुनरुत्थान पर आधारित है। अगर पुनरुत्थान नहीं तो विश्वास भी नहीं है।
और जब उसने कहा दूसरा जो संदेश है कि यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता, ये एक फेथ है, विश्वास है। लेकिन ये एक शिकायत भी हो सकती है। 4 दिन पहले बोला था और आप 4 दिन बाद आए हो। एक रिलेशनशिप है, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो यीशु से कह सकती है ऐसा नहीं था तुझे बताया नहीं गया, बताया था। और आज तो 4 दिन के बाद जब मेरा भाई मर गया, 2 बहनों का एक भाई, जिम्मेदार व्यक्ति जब मर गया, अब तो आया है। इट कैन बी कंप्लेन। एक आदमी जिसकी तबीयत खराब हो रही है, परिवार के लोग कहते हैं चलो अस्पताल चलें, वो कहता नहीं ऐसा करो, बस मुझे घबराहट सी हो रही है, नींबू पानी दे दो, इनू दे दो, पुदीना दे दो, ये दे दो, लिमका दे दो, अपना ट्रीटमेंट खुद करता है। और जब घबराहट बहुत ज्यादा हो गई, बेसुध हो गया, परिवार के लोगों ने कहा चलो लेके चलते हैं, तुरंत दौड़े, अस्पताल पहुंचे, ईसीजी हुई और हार्ट अटैक से खत्म। डॉक्टर क्या बोलेगा? 1 घंटे पहले और ले आते तो ना मरता। इस 1 घंटे के अंदर उसको 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है, और आते आते अब इसको तीसरा पड़ गया और ये खत्म हो गया है। थोड़ी देर पहले और आ जाते, ये डॉक्टर भी कह रहा। प्रियो, ये जो उसने कहा, ये दोनों चीजें हैं। विश्वास है, जहां मसीह है वहां जीवन है। क्योंकि पत्री कहती है कि जहां पुत्र, जहां परमेश्वर का पुत्र, वहां जीवन है। लेकिन मेरा जो थीम है वो मैंने अलग लिया है, डू यू बिलीव? क्या तू विश्वास करती है? आज ज्यादातर लोग यहां पर विश्वासी हैं। और मैंने बाइबल स्टडी में ये भी बताया था कि विश्वास कितने प्रकार से किया जाता है। याद? कितने प्रकार से, हमने बड़ा मनन किया था स्टडी में इस पर, कितने प्रकार से विश्वास किया जाता है, और उसका आंसर आप लोगों ने दिया था 5 सेंसेस। छूना, चखना, देखना, सुनना, 5 प्रकार से विश्वास किया जाता है। बाइबल का विश्वास छठा विश्वास है, जिसे दुनिया नहीं जानती। हम 5 प्रकार की चीजों को करके हम विश्वास करते हैं, देखने से, सुनने से, चखने से, छूने से। 5। ये छठा विश्वास क्या है कि तू ये विश्वास करती है कि जो मैं तुझसे बोल रहा हूं उसके बारे में तेरा क्या विश्वास है? डू यू बिलीव? विश्वास 3 प्रकार का है, जिस पर मैं बोलूंगा। मेरी आउटलाइन 3 प्रकार के। नंबर 1, जनरल, एक आम विश्वास। जनरल विश्वास यह है जो जनरली आदमी करता है कि मैं तो जी सब ईश्वर पे विश्वास करता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं। ऐसे लोग वो हैं जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। आज इसको चमत्कार क्या, ये अच्छा है, इसने एक और चमत्कार, ये अच्छा, इसने चमत्कार, ये दूसरे पे चले जाओ, तीसरे पे चले जाओ, हमें तो चमत्कार चाहिए। एक जनरल फेथ है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले बहुत एक्सरसाइज करी। क्यों है यीशु मसीह, क्या करता है, क्यों है, इसके बारे में कौन कौन सी बातें हैं, गहन अध्ययन करने के बाद, जद्दोजहद करने के बाद तब विश्वास में आए। और बाकी लोग जो हैं जिन्होंने यीशु मसीह को बिना जाने किसी को देख करके विश्वास कर लिया है। आप आराधनाओं में जाते रहे, प्रार्थनाओं में जाते रहे, आप वचन सुनते रहे, लेकिन जो एक पर्सनल विश्वास होना चाहिए था वो नहीं। आपको क्रिसमस अच्छा लगा, अरे क्रिसमस अच्छा है चलो कर लेते हैं। आप भूत प्रेतों से छुटकारा चाहते थे, आप चंगाई चाहते थे, आपको बहुत सारी चीजों की लिस्ट थी, उन्हें आप पूरा करवाना चाहते थे, इसलिए आप प्रभु के पास आए। आपने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर से ना चखा, परंतु आपने चमत्कार देखे। फिर ये जो चमत्कार की वजह से खुदा में आए, उनका विश्वास कमजोर है, वो डगमगा सकते हैं।
ये जनरल फेथ है। जनरल फेथ, जी हम तो विश्वास करते हैं, हाँ यहां ईश्वर है, लेकिन वो कौन है? आप जिस ईश्वर की आराधना करते हो कौन है? एक जनरल फेथ है, किसी ने कह दिया मैंने मान लिया, चखा नहीं, देखा नहीं, अनुभव नहीं किया है, यह है एक जनरल फेथ। और इसीलिए जब उसने ये बात कही, जब वो आया है 17वें अध्याय के हम देखें फिर से, वो यहां आया है, वो कहता है कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके थे, और बैतनिया और यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। 19 पद, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। हम भी जाते हैं, कोई दुर्घटना घट जाती है, किसी का कोई अजीज इस दुनिया से चला जाता है, हम सब जाते हैं, हम शांति देते हैं, मत रो, जो होना था हो गया। हमारे अपने अपने शब्द हैं, हमारे पास वो शब्द नहीं है, तेरा भाई जी उठेगा। हम तसल्ली देते हैं, सांत्वना देते हैं। और कई बारी तो हमें शायद पता भी नहीं था, अनजाने में एक आदत सी बन गई है, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई है और गए हैं और परिवार के व्यक्ति से मिले और जाके पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है, वो कहेगा मेरे पापा की डेथ हो गई है ना, हम बोल देते हैं और सुनाओ क्या हाल है जिसके घर में मृत्यु हुई है। बी केयरफुल, हम क्या विचारों के साथ हम वहां उपस्थित हो रहे हैं। जिसके घर में मृत्यु हो गई है उससे पूछ रहे हैं और सुनाओ क्या हाल है, सब ठीक चल रहा है? कई बार ऐसा हो जाता है। बी केयरफुल। सदुकी, फरीसीस सब वहां पहुंच गए हैं। किससे पहले? प्रभु यीशु मसीह से पहले वहां पहुंच गए हैं। सब शांति दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। मेरे प्रियो, एक जनरल फेथ है। हाँ जी, यहां सब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो आम विश्वास है, ये हमें स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। यदि आप स्वर्ग में भरोसा करते हैं, आज मैं से आपसे कहूंगा आप नरक पर विश्वास करना, और दोनों को पहचानो कि नरक कैसा है और स्वर्ग कैसा है, और हमें किससे बचना है। हमें किससे बचना है? नरक बहुत भयंकर है, हम एक ही तरफ देख रहे हैं, लेकिन जिससे हमें बचना चाहिए हम वैसे चल नहीं रहे हैं। प्रियो, नरक बहुत भयानक है। यकीन करो, विश्वास करो कि जिसकी आत्मा अगर नरक में गई, जिंदगी भर रोना और दांतों का पीसना है। विश्वास करो, बहुत दयनीय स्थिति है वहां पर, पीड़ा है वहां पर, और अनंत मृत्यु है वहां पर। लेकिन जो स्वर्ग है, जहां हमें जाना चाहिए, जहां हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें आम विश्वास लेकर के नहीं जाएगा कि बस हम एक साधारण तौर पर हमने परमेश्वर पे भरोसा कर लिया है और हम स्वर्ग चलाएंगे। ऐसा नहीं है। इसीलिए उसने बोला क्या तू विश्वास करती है? बस सेकंड पॉइंट, पर्सनल फेथ, व्यक्तिगत विश्वास। व्यक्तिगत विश्वास यह होता है कि आपसे कोई कुछ भी कहता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मैं तो पहले चखूंगा। आई वॉन्ट टू टेस्ट जीसस। ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतनी सारी बातें की जाती है, मैं उसे देखना चाहता हूं, देखना चाहती हूं, मैं उसे परखना चाहती हूं। और अब ये आई, और से पर्सनल फेथ ये था कि ये है पर्सनल फेथ, व्यक्तिगत तो विश्वास ये है कि चाहे मेरे परिवार का कोई व्यक्ति कितना विश्वास यीशु मसीह पर करता है, परंतु मैं कितना करता हूं, मैं कितना विश्वास करता हूं प्रभु पर, और मैं क्यों करता हूं प्रभु पर विश्वास, क्या कारण है?
क्यों मैं सारी दुनियादारी को छोड़कर, सारी चीजों को छोड़कर मैं प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों आया हूं? क्योंकि मेरा पर्सनल फेथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हुआ है, मेरा व्यक्तिगत विश्वास प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है। यह है पर्सनल फेथ। और मार्था, मरियम और लाजर, इनका पर्सनल फेथ था। यही कारण था कि उन्होंने यीशु मसीह के पास खबर पहुंचा दी कि जाकर कह दो कि लाजर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। यह पर्सनल फेथ था कि वो आएगा और अपने अजीज को, जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसे वो मरने नहीं देगा। ये उनका विश्वास। मेरे प्रियो, हमारा पर्सनल फेथ क्या है? हम व्यक्तिगत तौर से कितना प्रभु पर विश्वास करते हैं, कितना हम प्रभु को मानते हैं। और फिर से मैं आता हूं पुनरुत्थान की बात। पुनरुत्थान का दिन सप्ताह का पहला दिन है, राइट? और वो सप्ताह का पहला दिन महीने में 4 बार आता है, 5 बार भी आ जाता है। और वो लोग जो केवल पहले संडे को आते हैं, वो प्रभु भोज के लिए आते हैं, प्रभु के लिए नहीं आते। मेरा संदेश उन तक पहुंचा दे, अगर आपके परिवार के लोग ऐसे हैं, वो प्रभु भोज के लिए आते हैं, प्रभु के लिए अगर आते तो वो चारों संडे आते, क्योंकि उन्हें प्रभु से प्यार है। वो आते हैं प्रभु का भोज लेने के लिए। प्रभु से मतलब नहीं है। सप्ताह का पहला दिन ही प्रभु का दिन है, पुनरुत्थान का दिवस है। इसलिए हम सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं। यह पुनरुत्थान का दिन है प्रियो। जो लोग सोचते हैं फर्स्ट संडे जाएंगे जिस दिन प्रभु भोज होगा, ये उनके लिए संदेश है कि उन्हें पापा से प्यार नहीं, पापा के मोबाइल, पापा का पर्स, पापा का ये, पापा की घड़ी, पापा की वस्तुओं से प्यार है। उन्हें प्रभु के भोज से प्यार है, प्रभु से प्यार नहीं है। गलती कर रहे हैं। और ऐसे लोग स्वर्ग जाने की उम्मीद करते हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है। ये हम कौन हैं? सप्ताह का पहला दिन जो पहला संडे आएगा वही होगा? नहीं, सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर का पुनरुत्थान का दिन है। और उसने यीशु मसीह ने इसीलिए मारता था, डू यू बिलीव? क्या आप भी विश्वास करते हैं? आप भी विश्वास करते हैं प्रभु पर? और आगे बढ़ते हैं। आगे जब ये बात मैंने आपसे कह दी है, 21 पद में, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। 22 पद में जाते हैं, और अब मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। डू यू बिलीव? क्या तू विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? क्या वो मसीहा है? वो छुटकारा देने वाला है? वो केवल रोगों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु वो पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। क्या विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव कि वो हमें हमारे पापों से छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है? और मार्था ने इस बात को कह दिया है, मरियम ने इस बात को कहा। अब मरियम घर में थी और मरियम उसके पास नहीं गई। यहां पर बड़ी चर्चा हुई है कि देखो, मरियम घर में बैठे रही और मार्था गई। अगर हमारे घर में या हमारे अजीज में किसी की डेथ हो जाती है और पादी साहब जाते हैं और पता चलता है परिवार के व्यक्ति को कि पादी साहब आए हैं, पास्टर आए हैं, तो क्या परिवार के सारे लोग उठ करके पादी साहब को रिसीव करेंगे? हम लोगों को कौन रिसीव करता है? 1 या 2 व्यक्ति? ये तो है ही 3। एक मर गया। मार्था को पता लगा। मार्था मरियम के पास नहीं गई कि जाके घर में जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहूदी, बहुत सारे लोग शांति देने के लिए घर में जमा हैं। मरियम उनके साथ है, वो घर में बैठी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको छोड़ करके यीशु मसीह के पास चली जाए। एक को रहना घर में जरूरी था, इसलिए मरियम घर में थी। ये बहुत प्रचार किया गया था, आपने सुना नहीं सुना कि देखो, मार्था गई यीशु मसीह से मिलने गई, मरियम नहीं गई, घर में बैठी रही। वो नहीं, देयर वाज अ रीजन। परिवार के सारे लोग हमसे मिलने नहीं आते हैं। 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति आते, चलो पादी साहब को ले आते घर में। अगर मरियम भी आ जाती
तो सारे कहते हुए ये सही है, हम इतनी देर से बैठे, हमें छोड़ करके वहां चले गए। इसलिए मार्था को पता लगा यीशु उसके नगर में आ पहुंचा है, और मार्था चुपचाप से यीशु से मिलने चली गई है, और मरियम घर में थी। ये कारण था, ये कारण था। आगे वो कहती है, मैं जानती हूं, डू यू बिलीव, मेरा थीम है 22 पद। और मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा, ये मैं जानती हूं। आई बिलीव। क्या तू विश्वास करती है? हां, मैं ये विश्वास करती हूं कि तेरा और परमेश्वर पिता का बहुत गहरा संबंध है। अभी तक जो मैंने तेरी सेवकाई में देखा है, मार्था का रिप्लाई है, आंसर है, जो कुछ अभी तक मैंने देखा है कि तूने पिता से मांगा, पिता ने तुझे दिया है। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू पिता से मांगेगा पिता तुझे देगा, ये मैं जानती हूं। द फुलनेस ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की संपूर्ण महिमा के बारे में मार्था जानती है कि तेरा और परमेश्वर का बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए मैं जानती हूं। 23 पद, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। क्या? तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था 24 पद में उससे कहा, मैं जानती हूं अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मार्था जानती है। यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। मार्था कहती है, मैं जानती हूं, डू यू बिलीव? यस आई बिलीव इन द रेजरेक्शन। पुनरुत्थान के अंतिम दिन में मेरा भाई जी उठेगा। यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? विश्वास तो है लेकिन अधूरा विश्वास है। उसका जो विश्वास है मार्था का, वो वर्तमान का विश्वास नहीं है परंतु भविष्य का है। अंतिम दिन में जब सारे मुर्दे जी उठेंगे, जब फाइनल जजमेंट होगा, कब्रें खुल जाएंगी, जब सारे मुर्दे जी उठेंगे, कोई अनंत जीवन के लिए, कोई अनंत मृत्यु के लिए, सब कुछ वो कह रही है, मैं उस वाले दिन के लिए विश्वास करती हूं कि मेरा भाई उस दिन जी उठेगा। और यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तेरा भाई फिर जी उठेगा। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? वो वर्तमान की बात कर रहा है, और मार्था बात कर रही है भविष्य की। विश्वास तो है लेकिन विश्वास में अधूरापन है। अधूरापन यह है कि वो वर्तमान में विश्वास नहीं करती है, वो भविष्य का विश्वास कर रही है। मेरे प्रियो, आप में से क्या विश्वास करते हो कि आपका मेरा परमेश्वर जिस बोझ के साथ हम यहां पर आए हैं, आज ही और अभी भी आपका परमेश्वर आपकी समस्याओं का हल कर सकता है? डू यू बिलीव? क्या तू विश्वास करती है, क्या तू विश्वास करता है कि तेरा परमेश्वर भविष्य में नहीं, आज ही वर्तमान में ही तुझे चंगाई देगा, जिस चंगाई की तू आशा नहीं करता आज करेगा? क्या बोला उसने? क्या तू विश्वास करती है तेरा भाई जी उठेगा? उसने कहा हां मैं करती हूं, लेकिन आज नहीं, वो तो मर गया है। कितने दिन हो गए? 4 दिन से वो जिंदा नहीं हुआ है, आज चौथा दिन है। मेरा भाई जी उठेगा कब? पुनरुत्थान के दिन उठेगा। ये कैसा विश्वास है? उसने कहा हाँ प्रभु, वो जी उठेगा, मैं मानती तो हूं। आइए पढ़ते हैं 24 पद में फिर से आते हैं। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में वो जी उठेगा। तब तो सारे जी उठेंगे, सारे मुर्दे जी, जिसकी वो बात कर रही है। क्योंकि यहूदी पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे, सदुकी नहीं करते थे। और उसने कहा हाँ वो जी उठेगा। 25 पद, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। पुनरुत्थान और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन ये पुनरुत्थान होगा कब? ये होगा कब? मरने के बाद। अगर लाजर मरा ही नहीं
तो जिंदा कैसे करेगा? इसलिए इसलिए हर एक विश्वासी और हर एक व्यक्ति को मरना तो अवश्य है, शारीरिक मृत्यु। और शारीरिक मृत्यु के लिए प्रभु यीशु मसीह ने लाजर के लिए कहा था कि यह बीमारी उसकी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए है। और अब वो ये कह रही है कि वो अंतिम में बात करती है वो, और प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं वर्तमान की। फिर आता है वो, तो भी वो जो विश्वास करता है, यदि वो ना मरेगा, मर भी जाए फिर जिएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? एंड माय थर्ड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट है प्रियो, अ सेविंग फेथ। एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा जीवन जिससे हम बचाए जाए। सेविंग फेथ एक ऐसा विश्वास, हो क्या रहा है, हम विश्वासी तो हैं, लेकिन हमारे जो कर्म हैं, हमारा जो व्यवहार, हमारा जो चाल चलन, हमारा जो चरित्र है, उसमें कमी है, उसमें कमी है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लोग प्रभु भोज के लिए आते हैं, काश वो प्रभु के लिए आ जाते तो वो चारों पांचों संडे होते। मेरे प्रियो, हम बोलते कुछ और, हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है। हकीकत क्या है? जो कर रहे हैं वो सच है, या जो बोल रहे हैं वो सच है? सच्चाई क्या है? एक बार एक बुजुर्ग बुजुर्ग थे, नहा धो करके सफेद कुर्ते पजामे पहन करके घर के बाहर बैठे थे। मोहल्ले का एक मलचना लड़का होता है, चुलबुला लड़का, और उसने आके हम बोला, अंकल जी नमस्कार। उसने कहा, बेटा नमस्कार, बेटा नमस्कार, जीते रहो, बने रहो, खूब तरक्की करो, खूब बढ़ो, ऊंचाइयों पे जाओ, अफसर बनो, खुदा तुम्हारी सारे मनोरथों को पूरा करे। बेटा बहुत अच्छा, तुम बहुत सारी दुआएं इस बच्चे को दी। और ये बच्चा उस अंकल के पास ऐसे कर खड़ा रहा, ऐसे कर। उसने कहा, बेटा जा, जाओ बेटा जाओ खेलो। कि एक बात पूछनी थी, बच्चे ने पूछा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, पूछो क्या पूछना। बच्चे ने कहा, सहन कर पाओगे क्या कि जो कुछ आपने बोला है, खूब बढ़ो, खूब तरक्की करो, खूब ऐसा हो जाओ, अफसर बन जाओ, सहन कर पाओगे ऐसा हो गया तो? उसने कहा, चला जाए यहां से, है तू नौवीं फेल, मेरा बच्चा एमए बीएड करा हुआ घर में बैठा हुआ है, तो नौवीं फेल, तो तरक्की करेगा? बोल क्या रहे हैं, अंदर क्या है, रियलिटी क्या है? मार्था की रियलिटी ये है, हाँ मैं, मरियम, लाजर, हम सब विश्वास करते हैं, हम सब विश्वास करते हैं, हम सब प्रभु के साथ जी उठेंगे। व्हाट अबाउट प्रेजेंट लाइफ? प्रेजेंट फेथ कहता है इसका। तब उसने कहा, और आगे आके उसे बोलती है 26 पद में, और जो कुछ जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? 27 पद, उसने उससे कहा, हां हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं। क्या? कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। पर्सनल कन्फेशन, पर्सनल एक्सेप्टेंस, व्यक्तिगत स्वीकार करना है। हां, जिस प्रतिज्ञा की हमारे बाप दादा इंतजार कर रहे थे कि मसीह आएगा, वो तू ही है। आई बिलीव, मैं ये विश्वास करती हूं। मेरे प्रियो, सेविंग फेथ एक ऐसा विश्वास जिससे हम बच जाएंगे। वो सेविंग फेथ, वो बचाने वाला विश्वास आता कैसे है?
और कब हमें करना चाहिए। प्रियो, यह बात भविष्य की नहीं है, परंतु यह वर्तमान की बात है कि क्या लाजर को जो जीवित करेगा प्रभु यीशु मसीह, क्या तब करेगा जब अंतिम दिन में सारे मुर्दे जी उठेंगे? नहीं, उसका भाई, यानी कि जो लाजर मर गया है, जिसको 4 दिन हो गए हैं, उस लाजर को प्रभु यीशु मसीह वर्तमान में जीवित करेगा, उसे फिर से जीवन देगा। कब? जहां ना उम्मीद है, कोई आशा नहीं है। और आगे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, यहां पर जो सेविंग फेथ है प्रियो, ये है कि हम विश्वासी हैं कैसे, हम कर क्या रहे हैं, हमारे विश्वास में क्या बहुत परमेश्वर की महिमा होती है, या हमारा विश्वास केवल हमारे लिए है? हमारे विश्वास में हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं? हम विश्वासी होने के नाते क्या हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते हैं? हम विश्वासी होने के बाद भी हम एक बेइज्जती का कारण बनते हैं। हम कैसे विश्वासी हैं? इतने सारे चमत्कार मार्था ने देखे होंगे, कितनी बार उसे सुना होगा, वो लड़की मर गई थी, उसे जीवित कर दिया, वो लड़का मर गया था, उसे जीवित कर दिया। कितनी चीजें उसने सुनी होंगी। तुरंत अंधे की आंखें खुल जाती हैं, तुरंत लंगड़ा चलने लगता है, वर्तमान में हो रहा था सब कुछ। लेकिन यह एक ऐसा विश्वासी जीवन है जो भविष्य की बातें करता है, लेकिन वर्तमान में डेड है, मरा हुआ है। विश्वासी हो, वर्तमान में खुदा के चमत्कार देखना चाहते हो, वर्तमान में परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हो, वर्तमान में छुटकारा चाहते हो, वर्तमान में परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करना चाहते हो, वर्तमान में परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में काम करे क्या चाहते हो, आपका विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास कैसा है प्रिय? और विश्वास केवल शाब्दिक नहीं है, परंतु ये व्यवहारिक होना चाहिए। अब व्यवहार कैसा आता है कि हम जो विश्वासी हैं, मैंने फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर कब विश्वास किया और क्यों विश्वास किया। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत है? प्रभु अपना काम करेगा, लेकिन मार्था से जो उसने सवाल किया, डू यू बिलीव? क्या आज आप विश्वास करते हो? और मालूम है, हमारे विश्वास में एक शक है। क्या शक है? प्रार्थना तो हो रही है, लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा। और ये कौन पैदा करता है? जो हमारे विश्वास को कमजोर करता है, जो हमें तोड़ता है। वो कौन है? वो दुनिया का सरदार है, जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। जितना आप विश्वास में कमजोर होंगे, उतना ही हम परमेश्वर से दूर होंगे। हम वो लोग नहीं है कि चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग, हम वो लोग हैं हमारी जिंदगी में परमेश्वर। क्या विश्वास करें हम कि परमेश्वर का पुत्र जो मसीह आने वाला था, वो तू ही है। डू यू बिलीव? क्या ये विश्वास मेरा और आपका है आज? और उसके बाद वो आगे बढ़ी। प्रभु ने जब उससे कहा कि बहुत से जो बाकी लोग जो आए थे, उनको सांत्वना देने के लिए आए हैं, और देखिए बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। मार्था और मरियम, फिर से जाते हैं 19 पद में, मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु की शांति देने के लिए वे लोग आए थे। क्या उनके पास शांति थी? जिनके पास केवल शब्द हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास क्या है? विश्वासियों, हमारे पास क्या है? हम कैसे अपने कामों को खुदावन से करवा सकते हैं? अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा हम प्रभु से कह सकते हैं। हम प्रार्थना पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर देखना चाहता है प्रार्थना करने वाला है कौन। इसकी प्रार्थना में स्वार्थ है, इसका करैक्टर सही नहीं है। इसलिए प्रार्थना से पहले अपने आप को हमें दीन और नम्र करना बहुत जरूरी होता है। हम जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आखिर हम हैं कौन? हमसे हमारे परिवार के लोग खुश नहीं,
हम खुदा के खुश की बात करते हैं, हमसे हमारे अपने खुश नहीं, और हम प्रार्थनाओं की बात करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं कमी है। मेरे प्रियो, मार्था गई है, कह तो दिया उसने कि मैं विश्वास करती हूं, लेकिन उसके विश्वास में वर्तमान नहीं है, भविष्य है। और मैं हर एक विश्वास से कहता हूं कि हमारे विश्वास में वर्तमान और भविष्य दोनों है। सेविंग फेथ का मतलब है जैसा हमारा जीवन होगा वैसा ही परमेश्वर प्रतिफल देगा। प्रतिफल आज भी देगा और परमेश्वर भविष्य में भी देगा। प्रतिफल तो मिलेगा, लेकिन हमारा विश्वास कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, परमेश्वर के साथ हम चल कैसे रहे हैं। मार्था आई है, शायद उसने कंप्लेन की है या अपने विश्वास को जाहिर कर रही है, लेकिन उसके विश्वास में एक कमी है। प्रभु अंतिम दिन में मेरा भाई जिएगा, आज क्या है आज। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन में जो हम विश्वासी जीवन लेके आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम रुकें, थोड़ी देर के लिए हम रुकें और अपने बारे में सोचें कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, और परमेश्वर हमें प्रतिफल दे रहा है या नहीं दे रहा है। और नहीं दे रहा तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कोई तो है। मार्था यह विश्वास नहीं कर रही है कि मसीह जब औरों को जिंदा कर सकता है और जिससे वो प्यार करता है, लाजर, उसे वो वर्तमान में जीवित कर सकता है। यह विश्वास नहीं है उसका। हमारे विश्वास में भी कहीं ना कहीं कमी है, और विश्वास के साथ साथ हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में कहीं ना कहीं कमी है। और जब तक हम उस कमी को दूर ना कर दें प्रार्थनाओं के द्वारा, तब तक परमेश्वर हमें वो प्रतिफल जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं देगा। डू यू बिलीव? क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर हमारे हर असंभव कार्य को परमेश्वर संभव करेगा? डू यू बिलीव? क्या विश्वास करते हैं? और मैंने आपसे कहा, परमेश्वर सचमुच 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 हमसे बहुत प्यार करता है। हम केवल पुनरुत्थान, आने वाले पुनरुत्थान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज की अगर मैं पुनरुत्थान की बात करूंगा प्रियो, हमें अगर पुनरुत्थान यानी कि दोबारा से जीवन चाहिए, उसके लिए पहले मरना पड़ेगा। कितने लोग मरे हैं? कितने लोग मरे हैं? मरना शारीरिक नहीं है, पापों के लिए मरना जरूरी है। पौलुस कहता है, अब मैं पाप के लिए नहीं रहा, अब मैं मसीह के लिए हूं। पापों के लिए मरना है। अब पापों से हमारा कोई संबंध नहीं है, अब इस संसारिकता की बातों से हमारा कोई संबंध नहीं है। अब हमारा संबंध है क्योंकि हम मसीह को मान चुके, और हमने यीशु मसीह पर यह विश्वास किया है कि परमेश्वर का पुत्र जो मसीह आने वाला था वो तू है। तो हम अपने पापों के लिए मर गए, और जो मरेगा पुनरुत्थान उसका होगा, वो नया जीवन होगा। और नया जीवन हम सबके लिए आज वर्तमान में है, भविष्य में भी नहीं है। भविष्य का जीवन जो पुनरुत्थान के बाद का जीवन है वो आत्मिक जीवन है, लेकिन आज हमें पापों के लिए मरना है, जैसे पौलुस मरा। और पौलुस ने कहा, अब मैं ना रहा, परंतु अब मसीह मुझ में है। ये वाला मरना हर एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। हमें मरना पड़ेगा। जब हम मरेंगे तो फिर मसीह में हम एक नया जीवन लेकर के आरंभ करेंगे, एक नया जीवन। और वो जीवन आत्मा से भरा हुआ, आत्मा के फलों से लदा हुआ, और परमेश्वर की महिमा का और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। मरना जरूरी है। पापों के लिए मर जाओ। पाप अब हमारे लिए नहीं है, अब हमारा जीवन मसीह के लिए है। इसलिए जब ये वाली बात आई, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ऐसा किया? इसलिए किया कि लाजर मरे।
और परमेश्वर का पुत्र अपनी सामर्थ को दिखा दे कि जिस पर तुम विश्वास करते हो, जहां चीजें खत्म हो जाती हैं वहां परमेश्वर आरंभ करता है। आप में से यदि ऐसा लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये वाली बीमारी लग गई, अब तो ऐसा हो गया, यकीन करो, डू यू बिलीव, खुदा सब कुछ कर सकता है। ही इज गॉड, ऑलमाइटी गॉड। वो हमसे बहुत प्यार करता है। जहां आपकी उम्मीदें खत्म हो गई हैं वहां परमेश्वर की शुरू हो जाती हैं। लेकिन 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 अपना जीवन मसीह में शुरू करो, मसीह के लिए शुरू करो और परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा जीवन हो। क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करती है? यस, मार्था ने मान लिया, हाँ मैं बिलीव करती हूं। और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे कि जब उसने विश्वास किया है तो हुआ क्या है। मेरे प्रियो, आज क्या तू विश्वास करता है? हाँ, हम विश्वासी हैं, लेकिन हम कैसे विश्वासी हैं? एक आम विश्वास है, दुनिया विश्वास करती है यीशु मसीह पे, मैं भी कर रहा हूं, नहीं, ये वाला विश्वास नहीं चलेगा। एक है व्यक्तिगत है कि हाँ जी, कुछ दिन के लिए मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसके बाद मैं हट गया, यीशु मसीह ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब हम थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर वाले हैं, हम नहीं बचेंगे। हमारा है सेविंग फेथ, एक ऐसा विश्वास जो बचाने वाला विश्वास है। फिर चाहे हम अपने जीवन में घटें या बढ़ें, जो कुछ हमारे जीवन में हो सब परमेश्वर की महिमा के लिए हो और परमेश्वर की मर्जी से हो। परमेश्वर ऐसी सामर्थ हम सबको दे और हम एक सेविंग फेथ, एक ऐसा विश्वास जिससे हम बच सकते हैं, वो वाला विश्वास हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु हम सबको आशीष दे।